एक गांव के छोटे से घर में एक खाना पकाने वाला मिट्टी का घड़ा रहता था। उसी घर में एक घूमने वाली छड़ी भी रहती थी। एक दिन खाना पकाने वाले घड़े ने घूमने वाली छड़ी से कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, तुम देश दुनिया घूम कर आते हो और एक मैं हूँ जो घर में खाना पकाता रह जाता हूँ, कहीं बाहर नहीं जा पाता हूँ। तो छड़ी बोली, चलो मेरे साथ दोस्ती कर लो। फिर छड़ी बोली, चलो मेरे साथ। तो घड़ा भी खुशी खुशी निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले जिन्होंने उनकी यात्रा के बारे में पूछा। तो घड़े ने हंसते खेलते सबको जवाब दिया। आगे चलते ही उन्हें एक कुत्तों के झुंड ने घेर लिया। तो छड़ी ने घड़े का बचाव करते हुए कुत्तों को मार भगाया। फिर वो दोनों खुशी खुशी आगे चलने लगे। आगे चलते ही एक बैल ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे दौड़ पड़ा। तो छड़ी ने फिर से घड़े का बचाव करते हुए बैल पर हमला किया और उसे भी मार भगाया। फिर दोनों आगे जंगल के रास्ते बढ़ गए। आगे चलते चलते उन दोनों को एक चोर ने देख लिया और चोर उन दोनों को देखकर डरकर भागने लगा। उसके पास जो पैसे का थैला था उसमें से सोने के सिक्के रास्ते पर गिर गए। जब दोनों ने सोने के सिक्कों को रास्ते पर देखा तो दोनों ने आसपास देखा। आसपास उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तो छड़ी ने कहा, ये सोने के सिक्के, अब हम दोनों ये सिक्के रख लेते हैं। फिर छड़ी ने घड़े में सारे सोने के सिक्के डाल दिए और दोनों आगे बढ़ गए। दोनों को चलते चलते रात हो गई। दोनों ने जंगल में पेड़ के नीचे आराम करने का विचार किया और एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगे। आराम करते करते घड़े ने सोचा कि काश मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे रस्सियों से बांध दे, मैं टूटने से बच जाऊं और मैं अमर हो जाऊं। वहीं छड़ी भी सोचती है कि मैं एक अपने लिए सोने का कवच बनवाऊंगा और सोने का ताज पहनूंगा, जिससे मैं राजा के पास रह सकूंगा और दुनिया में सबसे कीमती हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर छड़ी के मन में लालच आ गया और उसने सुबह सुबह घड़े पर जोरदार प्रहार किया, जिससे घड़ा टूट गया और छड़ी सारे सोने के सिक्कों को बटोरकर एक थैले में भरकर निकल पड़ा शहर की ओर सुनार की तलाश में। वह सुनार की दुकान में जाकर अपने लिए एक सुंदर सा कवच और ताज बनाने को कहता है। अगले दिन सुनार उसे सुंदर सा ताज और कवच पहना देते हैं। फिर वह सुनार को सोने के सिक्के देकर निकल पड़ता है राजमहल की ओर। राजमहल का रास्ता जंगल से होकर जाता है। सुनहरी चमक जंगल में इधर उधर फैल रही थी तो जंगल में छुपे हुए चोरों नज़र पड़ जाती है और वह उसके पीछे उसको पाने के लिए दौड़ते हैं। तो डरकर वह पहाड़ों की तरफ भागने लगता है और भागते भागते एक ऊंची चट्टान से नदी में कूद जाता है। परंतु वह भूल जाता है कि वह सोने का कवच पहनने के कारण भारी हो चुका है। वह नदी में तैर नहीं सकता और वह अपने ही कवच के भारीपन से नदी में डूब जाता है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है, बुरा करने वालों का अंत भी बुरा होता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और मन में कभी भी लालच नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।